गुरुजी, आजकल जो हमारा हिंदू समाज नाच गानों के नाम पे, झांकियों के नाम पे अपने समाज के देवी देवताओं को नचा रहा है, क्या वो सही है? देखो, आपका प्रश्न तो बहुत बढ़िया है और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर लोगों को बताया जाए कि जो झांकियाँ निकलती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी झांकियों का उल्लेख नहीं आता है, ना हमारे शास्त्रों में आता है, ना हमारे पुराणों में आता है और ना हमारे वेदों में आता है किसी भी तरीके से। क्योंकि किसी भी देवी देवता का हम लोग मजाक नहीं उड़ाते, परंतु कुछ आजकल अभद्रता एक हो चुकी है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम रामायण में जैसे आपने देखा होगा कि जब दशहरा आता है उससे पहले रामलीला होती है और रामलीला में भी अभद्र तरीके से वहाँ पे नचाया जाता है, चाहे वो स्त्रियों को नचाया जाता है और अभद्र तरीके से वहाँ पे टिप्पणियाँ होती है माहौल थोड़ा सा बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन जो धर्म है उस पे प्रहार हो रहा है। हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ये कमज़ोर हम खुद ही कर रहे हैं। और अगर हम झांकियों की बात करें, झांकियों को हम लोग देवताओं को नचाते हैं। ये बहुत कभी कभी सोचने का ये विषय हो जाता है कि झांकियों में हम और देवताओं को नचा सकते हैं, वो भी शिव जैसे देवताओं को, कृष्ण जैसे देवताओं को और उनके जैसे कई ऐसे देवताओं को नचाते हैं जो कि हम सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे बड़े मूर्ख हम देवताओं को नचाते हैं। ऊपर से हम 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 का नोट उतार के देते हैं और हम वहाँ पे खेल कूद वहीं पे करते हैं। हमारे सनातन को कमज़ोर करने की कड़ी हमने खुद बना रखी है। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे कि सनातन क्या है, सनातन खेल नहीं है, सनातन हंसी का कोई भी तरीके से कोई सामग्री नहीं है कि हमने कॉमेडी करना हो तो देवी देवताओं को बना लो। आजकल टीवी के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि एक पीके फिल्म आई थी, उसमें भी देवताओं का अभद्र तरीके से प्रस्तुत किया था और हम खुद भी करते हैं। चलो, वो तो एक मनोरंजन का वो साधन खुद बना रहे, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। इसीलिए आजकल जो टीवी सीरियल्स है वो खुद अभद्रता इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि हम उसके लिए जागरूक नहीं हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं। और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ऐसे ये होता रहेगा। हम जागरणों में जाते हैं, किसी के यहाँ पे झांकियाँ नहीं होती है तो हम वहाँ से भाग लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल जी, देखा है। हाँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि मनोरंजन तो है ही नहीं यहाँ पे। भाई, कभी भी जब जागरण होता है, जागरण का मतलब होता है उस चीज़ को जागृत करना। जब हम जागरण में जाते हैं तो उन देवी देवताओं का भजन संध्या करते हैं, भजन करते हैं, ठीक है, गायन करते हैं, वो एक अलग विषय है। वो ही माध्यम है जागरण का, ना कि देवी देवताओं को नचवाना। औकात नहीं है हमारी और ना किसी की औकात नहीं है। और अगर औकात है तो मृत्यु को कोई पैसे से कोई खरीद के दिखा दे। लोग तो कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो सब चीज़ खरीद सकता हूँ, भगवान को देखो झांकियाँ निकलवा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और ऐसे ही अगर रहा तो पतन होना निश्चित है। कुछ नहीं हो पाएगा, हम खुद मजाक बनवाएंगे और हम खुद मर जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है दूसरे जो पंथ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पे टारगेट ही कर रहे हैं और हम इस चीज़ को बढ़ावा देके और अपने आप को हम गिराने में लगे हुए हैं। किसी भी आपने पंथ में देखा है कि कभी मैं चलो नाम ले लेता हूँ, ठीक है, कभी क्रिश्चियन में देखा है आपने कि जीसस का वहाँ पे नृत्य हो रहा है? नहीं। क्या आपने मुस्लिम पंथ का देखा कि वहाँ पे अल्लाह के नाम से कुछ मतलब झांकियाँ निकाली जा रही है? नहीं। तो हमारे में ही क्यों है? शिव को हम कमज़ोर समझ लेते, कहते शिव को नचवा रहे हैं। जो हमारी औकात नहीं है उन्हें नचवा रहे, जो वो नचाते हैं हम सबको। हम कठपुतली है, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं। एक और उदाहरण आता है, जब श्री कृष्ण जी के जो परम मित्र का नाम क्या है?
सुदामा जी सबसे बढ़िया। उनका जब आप चरित्र पढ़ते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि जो श्री कृष्ण जी के मित्र थे सुदामा जी, उन्होंने पूरा जीवन अपना श्री कृष्ण के प्रति निकाल दिया। उन्होंने जो भी भिक्षा में लिया, भिक्षा क्या, जिसने दे दिया, ये नहीं कि छीन के लेना। आजकल हो क्या रहा है, नाच रहे हैं, चोटी को घुमा रहे, चोटी का भी अभद्र तरीके से वो कर रहे। भाई चोटी का साइंस समझो, मैं साइंस भी समझाऊंगा, क्योंकि सनातन साइंस है। साइंस तो अभी पैदा हुई है, सनातन पहले का है। वेद को पढ़ो, समझोगे, हमारे शास्त्रों को पढ़ो तब समझोगे। तो इसीलिए ये अभद्रता बंद करो। अगर आप जागरण में जा रहे हो, उसके लिए आवाज़ उठाओ, बोलो, नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम जागरण में नहीं आएंगे, बिल्कुल बंद होगा। बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद करोगे तो मेरे ख्याल से डूब मरने से कोई रोक नहीं सकता, खुद ही डूबेंगे। मेरे ख्याल से इतना ही आपको जानकारी ठीक है, ज़्यादा आप खुद समझदार हैं, इससे ज़्यादा क्या समझाएं। जय श्री महाकाल।